अस्सलाम वालेकुम जमात शिशम की तलबा तालिबात। आज की इस वीडियो में हम आपकी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 39 के सबक नंबर 8 पुराना कोट उसकी पढ़ाई करेंगे। तदरीसी मकासद इसके हैं बच्चों को मज़ाहिया अदब से रोशनास करना, बच्चों को बताना कि मज़ाहिया शायरी में भी एक पैगाम मौजूद होता है, बच्चों को बताना कि मज़ाहिया शायरी में किसी इंसानी या माशरती नाहमवारी पर बराह रास्त तनकीद करने की बजाय बिलवास्ता तनकीद की जाती है। तो सबसे पहले हम इसका शेर नंबर 1 उसकी पढ़ाई करते हैं और इसकी तशरीह भी हम इसके बाद इसकी बताएंगे। सबसे पहला शेर है, ख़रीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, जो फट के चल ना सके ये नहीं है ऐसा नोट। मुश्किल अल्फाज के मायनी, जाड़ों यानी सर्दी के मौसम में, नोट यानी पैसे, नीलाम यानी बोल बोल कर बेचना। इस शेर में शायर ने बयान किया कि मौसम सरमा की शिद्दत के दौरान एक पुराना कोट ख़रीदा जिसे बेचने वाला बोली लगा लगा कर बेचने की भरपूर कोशिश कर रहा था। अगरचे ये पुराना कोट अपनी ज़ाहरी बुरी हालत से फटा हुआ दिखाई दे रहा था, मगर ये ऐसे नोट से बहुत बेहतर था जो फटने के बाद अपनी कदरों कीमत खो देता है। इस शेर में शायर ने दरअसल हमारे इस रवैये पर तंज की है कि जिस रुपए पैसे के हसूल के लिए हम दुरुस्त गलत और हलाल और हराम की तमीज़ भी खो देते हैं, उस रुपए पैसे की ज़ाती हकीकत ये है कि फटने के बाद अपनी कदरों कीमत खो देता है और इसको मज़ीद इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। इससे कहीं बेहतर वो पुराना लिबास है जिसे फटने के बाद भी चलाया यानी पहना नहीं जा सकता, यानी पुराना होने के बावजूद ये कोट कारआमद है। इसीलिए तो कहावत मशहूर है, ओल्ड इज़ गोल्ड। शेर नंबर 2, पुरानी वज़ा का बेहद अजीब जामा है, पहन चुका इसे खुद वास्को डी गामा है। मुश्किल अल्फाज के मायनी, वज़ा यानी बनावट, हालत, जामा यानी लिबास, पाना यानी इस्तेमाल शुदा। शायर कोट की अहमियत बयान करता है शेर नंबर 2 में कि बेशक ये इस्तेमाल शुदा पुराना शक्ल सूरत का कपड़ा है जो देखने में बेहद अनोखा और हैरत अंगेज़ लगता है, लेकिन इसकी इतनी अहमियत है कि इसे बड़े बड़े लोगों, यहाँ तक कि वास्को डी गामा ने भी पहना हुआ है। अगरचे ये कोट पुरानी वज़ा और पुराने फैशन का है, लेकिन नया 9 दिन पुराना 100 दिन के मुसद्दाक इसकी अहमियत बरकरार है। शेर नंबर 3, नादेख कोहनियों पर इसकी खस्ता सामानी, पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। खस्ता सामानी कहते हैं ख़राब हालत, पुरानी हालत में हो जाना। ईरानी यानी ईरान के बाशिंदे, तुर्क यानी तुर्की के बाशिंदे। शायर शेर में बयान करता है कि कोट की ख़राब हालत पर ना जाओ, यूँ तो ये पुराना कोट जगह जगह से फटा हुआ है, लेकिन कोहनियों से इसकी हालत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। ये ना देखो कि जगह जगह से ख़राब है, बाजुओं से घिसा हुआ है, इसकी हालत मुफलिसी वाली है। ये सोचो कि इसे ईरान और तुर्की के लोग भी इस्तेमाल कर चुके हैं जो सैकड़ों साल पहले बर्रे सगीर में आए थे। शेर नंबर 4, जगह जगह पर फिरा मिसल मार्को पोलो, ये कोट कोटों का लीडर है, इसकी जे बोलो। इसमें मुश्किल अल्फाज के मायनी, मिसल यानी मिसाल, जे बोलना यानी फतह का नारा लगाना, लीडर रहनुमा। मार्को पोलो एक मशहूर सियाह था जिसने मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया। ये कोट मार्को पोलो की तरह एक मिसाल है जो जगह जगह फिर के आया है। शायर इस शेर में क्या बयान करता है कि इस कोट को शाबाश मिलनी चाहिए क्योंकि इसने दुनिया भर की सैर की है। ये तमाम कोटों का रहनुमा और लीडर जिसका नारा बुलंद करना चाहिए। इस शेर में शायर ने दरअसल हमारे मुल्क के सियासतदानों के इस मनफी रवैये को निशाना बनाया कि वो अपनी सस्ती शोहरत के हसूल के लिए जगह जगह फिरते हैं, अपनी फतह और नुसरत के नारे लगाते हैं, अवाम में ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि वो इनके लीडर हैं। हालांकि सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स होती है। इसी तरह ये कोट भी बहुत से इलाकों की सैर कर चुका है। सबका फ़र्ज़ है कि इस कोट के हक़ में तहसीन के नारे लगाएं। अगला शेर, बड़ा बुज़ुर्ग है ये गो कलील कीमत है, मियाँ बुज़ुर्गों का साया बड़ा गनीमत है। कलील यानी थोड़ी कीमत में, थोड़ी मिकदार में, साया छाँव, कीमत यानी दाम, गनीमत काफ़ी होना। शायर ने इस शेर में बयान किया कि अगरचे कोट की कीमत कम है मगर ये अपने लंबे अरसा वक़्त की बिना पर बुज़ुर्ग है और इसका पास होना बेहतर है।
बुज़ुर्गों की अहमियत अपनी जगह अटल हकीकत है। इस शेर के ज़रिए शायर ने हमारे मनफी रवैये की अक्कासी बिलवास्ता अंदाज से की है। हम अपनी ज़िंदगी में बुज़ुर्गों को इस लिहाज से अहमियत नहीं देते कि वो अब हमें बहुत ज़्यादा मादी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, हालांकि ये बहुत गलत बात है। बुज़ुर्गों का साया शफ़क़त सर पर सलामत रहना तो बहुत बड़ी सआदत और बरकत की बात है। सफ़ा नंबर 40 पर इसका शेर नंबर 6 है। जो कदरदान है वो जानते हैं कीमत को कि आफताब चुरा ले गया है रंगत को। कदरदान यानी कदर जानने वाले, आफताब, सूरज, कीमत, इसकी अहमियत। शायर इस शेर में बयान करता है कि जो लोग कपड़े की अहमियत से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि ये कोट कितना कीमती है। अब अपने रंग की वजह से ये बेरौनक मालूम होता है, जबकि कदरदान आज भी इसकी कदर करते हैं। शायर ने अपने कोट की रंगत के बारे में ये बयान किया कि सिर्फ कदर करने वाले ही इसके रंग की अहमियत को जान सकते हैं। इस कोट की रंगत तो सूरज को भी इस कदर अच्छी लगी कि उसकी तेज़ और शदीद हिद्दत ने उसके रंग को चुरा लिया। शेर नंबर 7। जगह जगह जो ये धब्बे हैं और चकनाई, पहन चुका है कभी इसको कोई हलवाई। धब्बे यानी दाग, चिकनाई यानी तेल घी वगैरह, हलवाई मिठाई बनाने वाला। इस कोट की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। शायर बयान कर रहा है कि ये कोट मैला कुचैला हो चुका है। इस कोट को हलवाई ने भी इस्तेमाल किया। पूरे कोट पर जगह जगह तेल के दाग लगे हुए हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ये कोट किसी मिठाई वाले ने पहनकर मिठाइयाँ बनाई होंगी। गोया कि इस कोट की अहमियत ये है कि बड़े बड़े सयाहों, तारीखदानों से लेकर एक आम आदमी तक ने इसे इस्तेमाल किया है। इस नज़म का आखिरी शेर, गुज़िश्ता सदियों की तारीख का वर्क है ये कोट, ख़रीदो इसको कि इबरत का एक सबक है ये कोट। गुज़िश्ता यानी गुज़रा हुआ, पिछला, सबक यानी नसीहत, वर्क यानी कागज़ का टुकड़ा। इस शेर में शायर नसीहत का सबक देते हुए कहता है कि अगर कोई इस्तेमाल शुदा चीज़ या पुरानी चीज़ इस्तेमाल करता है तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि पुरानी चीज़ों में नसीहत छुपी होती है। शायर कहता है कि ये कोट भी गुज़रे हुए सालों की तारीख़ की तरह है, जिसमें एक नसीहत का सबक मिलता है। ये कोट तो गुज़रे हुए ज़माने की तारीख़ का आईनी मालूम होता है। गोया ये एक तारीख़ी कोट है। ऐसा कोट ख़रीदना तो बड़े एज़ाज़ की बात है। ऐसा कोट ख़रीद कर आपको ज़रूर दूसरों की नज़रों में मुअज़्ज़ज़ हो जाना चाहिए। सैयद मोहम्मद ज़बीर जाफ़री की नज़म पुराना कोट की आज हमने पढ़ाई की। आप तमाम बच्चे इसकी मुकम्मल तशरीह अपनी गाइड बुक से याद करें। अल्लाह हाफ़िज़।